prohibition of sati, burning of Hindu widow. It means when the husband died, they burned the widow of that person also. So women were looked down upon in the Indian society. In Hinduism, a widow burning herself on the funeral of her husband was known as sati. हिंदू माशरे में जो औरत की जो हैसियत थी वो बहुत ज़्यादा मामूली सी थी। जब एक शख्स की डेथ हो जाती थी, उसकी जो बेवा थी खातून, उसको उसके साथ ही वो बर्न करने का वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ था, उसको इन्होंने प्रोहिबिट किया, मना किया। In 1829, Lord William Bentinck had prohibited sati in Bengal and declared it unlawful. The British government allowed the widows to remarry. However, sati continued religiously and culturally in some sections of Hindu society. The government also prohibited the killing of newborn babies or burying them alive. इसी तरह से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो बंगाल में इस रस्म पे, इस कस्टम पे पाबंदी लगाई थी, दैट वाज सती के जो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को भी उसी तरह बंद कर दिया जाए उसके साथ ही। तो उन्होंने उसको प्रोहिबिट किया, मना किया। और गवर्नमेंट जो थी उसने भी लॉ बनाया इस सिलसिले में, और दोबारा से उनको रीमैरी, दोबारा से शादी करने की भी इजाज़त दी गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ जो उनकी स्टेट्स थी वहाँ पे मजहबी तौर पर या सकाफती तौर पर ये रिस्क फिर भी मौजूद रही। इसी तरह से बच्चों को मारना या उनको ज़िंदा दफन करना, इस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। डू यू नो हिंदूज टुक द प्रोहिबिशन ऑफ सती इन कोर्ट एंड अपील वॉज मेड इन Privy Council of England, which decided to continue the prohibition of sati in 1832. Later on, the law was implemented throughout the India. ये चीज़ जो बताई गई है कि ये जो हिंदू थे वो अदालत में चले गए थे इसी लॉ के ख़िलाफ़। सती का जो लॉ बनाया गया था कि नहीं होगा, और प्रीवी काउंसिल में ब्रिटिश भी वहाँ पे ये बरतानवी अदालत में गए, लेकिन उसके बावजूद ये जो लॉ था उन्होंने उसको एम्फसाइज़ ही किए रखा, प्रोहिबिट ही किए रखा सती की रस्म पे। और इस तरह से बाकी जो इंडियन दूसरे सब कॉन्टिनेंट के बाकी एरियाज़ जो थे उनमें भी ये रहा। नंबर 3, अंडर एज मैरिजेज़. Underage marriages of girls was a common practice in India as they were seen to be an economic burden. The British government made a law under which age of marriage was fixed at 14 years for girls and 15 years for boys. कम उम्र की शादी, आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया में ये बहुत सा पुराना एक कस्टम था, क्योंकि वो ख़वातीन को बर्डन समझते थे, सो दैट दे डू दिस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी मना किया और एक लॉ बना दिया कि व्हेन द गर्ल at the age of 14 they can marry and the boys were at the age of 15 उनकी मैरिज हो सकती है, उससे पहले नहीं। पेमेंट ऑफ मैरिज. There was a tradition in India to pay a fixed amount to boys by the parents of girls on the occasion of marriage. These practices created unrest, feuds and other problems in the Indian society as the parents were worried about their daughters. The British government had abolished this cruel and inhuman tradition. इसी तरह से शादी पे जो रकम की अदायगी थी वो ये सिलसिला हिंदुओं के उसमें चलता था कि लड़की की तरफ से पेमेंट जो है वो की जाए, दुल्हन के ख़ानदान की तरफ से दूल्हा वालों को। तो जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे और जिनके ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे थे। अनरेस्ट था, फिक्स अमाउंट उन्हें देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से कई जगहों पे अनरेस्ट भी था, बेचैनी भी थी और कई दूसरे मसाइल भी इंक्रीज़ हो रहे थे। इस वजह से ये जो रिस्क बनाई गई थी हिंदुओं की तरफ से, उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया। ये एक गैर इंसानी रिस्क थी जिसको ख़त्म कर दिया गया था। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? Thank you.